हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वीर एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में हम लोग जनरल साइंस का टॉप 40 एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं, जो आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक तथा शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरा थोथा या हरा कशीस किस रासायनिक पदार्थ का प्रचलित नाम है? राइट आंसर ऑप्शन डी, फेरस सल्फेट का। फेरस सल्फेट का प्रचलित नाम हरा थोथा या हरा कशीस है। अगला प्रश्न, डॉल्फिन को किसमें वर्गीकृत किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी, स्तनी में। डॉल्फिन को स्तनी के वर्ग में वर्गीकृत किया जाता है। अगला प्रश्न, तेल का एक बैरल लगभग कितने लीटर के बराबर होता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, 159 लीटर के बराबर। एक बैरल बराबर 159 लीटर। अगला प्रश्न, पीतल में कौन कौन सी धातु होती है? राइट आंसर ऑप्शन सी, तांबा और जस्ता। पीतल में तांबा और जस्ता होती है। अगला प्रश्न, एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस रोग से जुड़े हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी, चेचक। चेचक की खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। अगला प्रश्न, किसी संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता किसमें मापी जाती है? ऑप्शन डी, डेसिबल में। अगला प्रश्न, 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? राइट आंसर ऑप्शन ए, प्रोटीन। 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के विकास के लिए प्रोटीन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज़्यादातर कहाँ इस्तेमाल होता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, रेफ्रिजरेटरों में। क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC ज़्यादातर रेफ्रिजरेटरों में इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी, ऊर्ध्वपातन। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा LPG गैस का प्रमुख घटक है? राइट आंसर ऑप्शन डी, ब्यूटेन। ब्यूटेन LPG गैस का प्रमुख घटक है। अगला प्रश्न, जीव विज्ञान के जनक के नाम से कौन जाने जाते हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए, अरस्तु। जीव विज्ञान के जनक के नाम से अरस्तु को जाना जाता है। अगला प्रश्न, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी, पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? राइट आंसर ऑप्शन सी, रेफ्लेसिया। रेफ्लेसिया विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है और बुल्फिया विश्व का सबसे छोटा फूल है। अगला प्रश्न, वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग कितना होता है? ऑप्शन बी, 21%। वायु में ऑक्सीजन की मात्रा 21% है। अगला प्रश्न, कौन सा तापमान सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों तापक्रमों में एक समान है? राइट आंसर ऑप्शन डी, -40 डिग्री। -40 डिग्री तापमान सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों तापक्रमों में एक समान होता है। अगला प्रश्न, बिच्छू का विष कहाँ पर होता है? राइट आंसर ऑप्शन डी, डंक में। बिच्छू का विष डंक में होता है। अगला प्रश्न, रबड़ को सल्फर के साथ गर्म करके उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन ए, वल्कनीकरण। अगला प्रश्न, साइक्लोट्रॉन
किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? ऑप्शन सी, परमाणु को। अगला प्रश्न, परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं। कौन कौन से कण होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं। अगला प्रश्न, वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है? ऑप्शन ए, थियोफ्रेस्टस। वनस्पति शास्त्र का जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? राइट आंसर ऑप्शन ए, नोल एवं रुस्का ने। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार नोल एवं रुस्का ने किए थे। अगला प्रश्न, परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया था? राइट आंसर ऑप्शन सी, बोहर तथा रदरफोर्ड ने। अगला प्रश्न, सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, फूल की कली से। अगला प्रश्न, विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम नापा जा सकता है? राइट आंसर ऑप्शन डी, 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। विकिरण पायरोमीटर से 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तक तापक्रम मापा जा सकता है। अगला प्रश्न, ठोस कपूर से वाष्प बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी, ऊर्ध्वपातन। ठोस कपूर से वाष्प बनाने की क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। अगला प्रश्न, शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? ऑप्शन सी, रक्तहीनता। शरीर के अंदर लौह यानी लोहा की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग रक्तहीनता कहलाता है। अगला प्रश्न, आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, संवहन। अगला प्रश्न, शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती है? राइट आंसर ऑप्शन डी, 0। शार्क मछली में एक भी हड्डी नहीं होते हैं। अगला प्रश्न, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी, सोनार का। अगला प्रश्न, कोयले की विभिन्न किस्मों में से किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? राइट आंसर ऑप्शन डी, एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन अस्थियों और पेशियों को आपस में जोड़ता है? ऑप्शन बी, टेंडन। टेंडन अस्थियों और पेशियों को आपस में जोड़ता है। अगला प्रश्न, मानव की सामान्य स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है? राइट आंसर ऑप्शन डी, 25 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न, शराब का निर्माण किस क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है? राइट आंसर ऑप्शन ए, किण्वन क्रिया के परिणाम स्वरूप। अगला प्रश्न, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति का इकाई क्या है? ऑप्शन बी, डायोप्टर। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति के मात्रक डायोप्टर है। अगला प्रश्न, ईईजी। ईईजी से किस अंग की कार्यप्रणाली प्रकट होती है? राइट आंसर ऑप्शन बी, मस्तिष्क। ईईजी का संबंध मस्तिष्क से है और ईसीजी का संबंध हृदय से है। अगला प्रश्न, अधिक मात्रा में इथाइल अल्कोहल का सेवन करने पर बुरा प्रभाव पड़ता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, लीवर पर। अगला प्रश्न, यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो घड़ी होगी? राइट आंसर ऑप्शन ए, सुस्त हो जाएगी।
पेंडुलम घड़ी को चंद्रमा पर ले जाया जाएगा तो सुस्त हो जाएगा। वीडियो के अंत में क्वेश्चन का टेस्ट है, इसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है? 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका जवाब आप कमेंट करके बताइएगा। आप ये सभी प्रश्नों का ऑनलाइन टेस्ट लगा सकते हैं बिल्कुल फ्री में। टेस्ट का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मॉक टेस्ट लगाते रहिए। जय हिंद।